हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कोमल बहल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 8 राज्य क्षमा। इसका एक एक पॉइंट कवर करेंगे। इतना डिटेल में मैं आपको कम से कम टाइम में ये चैप्टर पढ़ाऊंगी कि आपका नेक्स्ट टाइम से राज्य क्षमा के रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू कभी गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हम लोग जो है चरक बूस्टर बैच स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई में। एंड ये 10 दिन का बैच होगा जिसमें हम 10 दिन के अंदर कंप्लीट चरक चिकित्सा आपको लाइन टू लाइन लर्न करवाएंगे, विमर्श श्लोक सहित एक एक पॉइंट। एंड 10 दिन में हम एक एक दिन पर डे एक एक क्लास का लिंक देंगे आपको व्हाट्सएप पर, जिसे आप क्लिक करके अपने टाइम के अकॉर्डिंग कभी भी कितनी मर्जी बार सुन सकते हैं। दोस्तों, ये जो कोर्स है, इस कोर्स में जो भी पढ़ाया जाएगा उसके रिलेटेड जितने भी नोट्स होंगे वो भी आपको लाइफ टाइम मिलेंगे। एंड जो क्लासेस होंगी वो भी आपको लाइफ टाइम आपके पास रहेंगी, ताकि आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले इस क्लासेस को एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका 3-4 दिन में ही मात्र पूरी चरक संहिता आपका रिवीजन हो जाएगी। इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा पूरी चरक संहिता पढ़ाई जाएगी, जो कि पढ़ने के बाद आप MD, EMO, UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं अच्छे से। ये जो कोर्स की फ़ीस है वो 3,000 रुपये है। एंड आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा जो नंबर दिया है उस पर आपको व्हाट्सएप करना है। दोस्तों, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाइए। इफ़ यू आर सीरियस फॉर योर प्रिपरेशन, अगर आप रियली चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, MD एग्ज़ाम में, PG एंट्रेंस में, अच्छे से अच्छे बेस्ट कॉलेज में, तो आपको ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कम से कम रुपए में हम ये कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इस कोर्स में कंप्लीट चरक चिकित्सा जो है चरक संहिता जो है कंप्लीट पूर्वार्ध उत्तरार्ध हम लोग सब कवर करेंगे। एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। क्लासेस मिलेंगी आपको एंड सबसे बड़ी बात नोट्स मिलेंगे आपको फॉर लाइफ टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक चिकित्सा चैप्टर नंबर 1 राज्य क्षमा। राज्य क्षमा को अनेक रोग अनुगतों, बहुरोग पूर्वगतों भी कहा जाता है। मतलब ये जो लाइनें रख के पूछ सकते हैं कि अनेक रोग अनुगतों एंड बहुरोग पूर्वगतों किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये राज्य क्षमा के लिए प्रयोग किया गया है। मतलब कि बहुत सारे रोग अनुगत इसके आगे होते हैं एंड बहुत सारे रोग इसके पीछे होते हैं, इसलिए इसको राज्य क्षमा कहा जाता है। उत्पत्ति में इसके लिए जो स्टोरी बताई है वो ये है कि जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी 28 कन्या थी, उसमें से रोहिणी नामक कन्या की और चंद्रमा आकर्षित था और बाकी कन्या भी उसको चाहती थी। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए एक श्लोक आया है, क्रोधो निश्वास रूपेण मूर्तिमान निस्सृतो मुखात। ठीक है, तो ये अब जस्ट आपको लर्न नहीं करना, रटना नहीं है, जस्ट सुन लीजिए, ताकि अगर आपको क्वेश्चन में आए कि ये कौन सी व्याधि के लिए प्रयोग किया गया है तो आपको पता चले कि ये यक्ष्मा के लिए है। क्रोधो निश्वास रूपेण, क्योंकि दक्ष के क्रोध से जो श्राप मिला था चंद्रमा को, उससे उनको राज्य क्षमा हुआ था। तो क्रोधो निश्वास रूपेण मूर्तिमान निस्सृतो मुखात, ये किस व्याधि के लिए है? ये राज्य क्षमा के लिए है। अश्विनी कुमारों ने चिकित्सा कर दी थी एंड उनके ओज को बढ़ा दिया था। ठीक है, शुक्र और ओज जिसमें पहले से कम हो उसको राज्य क्षमा जल्दी इफेक्ट करता है। ओजसो वर्धतो अश्वाभ्या शुद्धम स्वपाप च। ठीक है, तो ये भी श्लोक रख के पूछ सकते हैं, ओजसा वर्धितो अश्वाभ्या शुद्धम सत्वम वाप च। ठीक है, तो अश्विनी कुमारों ने ओज को बढ़ा दिया था और चंद्रमा के राज्य क्षमा को ठीक कर दिया था चिकित्सा करके। यक्ष्मा के पर्याय कितने हैं? इसके 5 पर्याय हैं। क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुख। ठीक है, क्रोध, यक्ष्मा, ज्वर, रोग, दुख। यक्ष्मा का मृत्यु लोक में आगमन। देखिए, इसमें जो श्लोक है वो इस तरह से है, स यक्ष्मा हौ कृतो अश्वाभ्यम मानुषा लोकम गता लोकम आगता। स यक्ष्मा हौ कृतो अश्वाभ्या मानुषाम लोकम आगता। मतलब कि यक्ष्मा जो है वो अश्विनी कुमारों द्वारा हुंकार देने से, भय से मृत्यु लोक में चला गया और मनुष्य को हो गया। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है इसमें कि कौन सी ऐसी व्याधि है जो अश्विनी कुमारों ने मनुष्य में डाल दी है, तो इसका आंसर है यक्ष्मा। इस तरह से ज्वर के लिए भी आता है कि ज्वर भी बाद में मनुष्य लोक में आया था। विष, हऊ क्रोतो ब्रह्मा, ब्रह्मा ने हुंकार से विष को मनुष्य लोक में भेज दिया। हऊ क्रोतो ब्रह्मा, और यक्ष्मा के लिए हऊ क्रोतो अश्वाभ्या।
राज्य क्षमा के 4 कारण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साहस, संधारण, विषमासन एंड क्षय। ठीक है, सेम ही बताए गए हैं चरक, निदान स्थान, यक्षमा वाले चैप्टर में। उसमें संधारण की जगह जो है शोष का उसमें शोष के आयतन के रूप में इस चारों कारणों को बताया है कि साहस, संधारण, विषमासन एंड क्षय। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो उरे प्रदेश में जब क्षरण मतलब कि ट्रॉमा होता है तो कफ निकलता है एंड रक्त स्ठीवन होता है, ब्लड मिक्स स्प्यूटम निकलता है। शनन आदुरस का साथ कफ स्ठीवते संशोणितम। ठीक है, ये जो है एक श्लोक है जो कि आपको रख के पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए यूज़ होता है। तो कास के 5 भेद होते हैं, जिसमें से जो शतज कास है उसके रिलेटेड भी एक जो श्लोक है वो दिया गया है। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखिए, उरे प्रदेश में शनन यानी कि ट्रॉमा होता है, कफ निकलता है, रक्त स्ठीवन होता है, रक्त भी निकलता है। तो इसके लिए श्लोक क्या है? शनन आदुरसा। ठीक है, उधर प्रदेश में शनन यानी कि ट्रॉमा होता है, कासात कफ स्ठीवते, कास खांसी होती है, कफ निकलता है, सशोणितम सशोणित के साथ कफ निकलता है। तो ये है राज्य क्षमा के लिए। लेकिन एक मिलता जुलता श्लोक वो इस तरह से आता है शतज कास के लिए। सपूर्व कासे शुष्क सतह स्ठीवते, शोणित प्लस पारावत कुंजन। ठीक है, तो सपूर्व कासे शुष्क मतलब कि सूखी खांसी पहले आती है, फिर स्ठीवते सशोणित, शोणित के साथ स्ठीवन जो कफ आता है, शोणित ब्लड मिक्स आता है, प्लस इसमें पारावत कुंजन होती है। तो दोनों में से कोई भी श्लोक रखकर पूछ सकता है। शनन आदुरसा का साथ कफ स्ठीवते सशोणितम, सपूर्व का से शुष्क सतह स्ठीवते सशोणितम। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं करेंगे आप। ठीक है, दोनों में से कोई भी रखकर पूछ सकते हैं। ऑप्शन में कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन दे सकते हैं कि ये राज्य क्षमा के लिए है, ये शतज कास के लिए है। राज्य क्षमा में भी किस प्रकार के राज्य क्षमा के लिए है, जैसे कि साहस के कारण जो राज्य क्षमा होता है उसके कारण ये जो श्लोक है वो है। तो इस तरह से पूछ सकते हैं। इसके बाद है कि राज्य क्षमा में जो है त्रिदोष जो है निदान सेवन के बाद प्रकोपित हो जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये दोष जाते हैं वहाँ वहाँ ये विकृति करते हैं। जैसे कि अगर ये सिर में जाएंगे तो सिरे शूल करेंगे, कंठ में जाएंगे तो कंठ उध्वंस अरोचक, संधि में जाएंगे तो ये ज्वर एंड जृंभा उत्पन्न करेंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है कि संधि में जब त्रिदोष जाते हैं तो कौन सा जो है सिम्टम या लक्षण उत्पन्न करते हैं। तो ये जृंभा एंड ज्वर दोनों ज से हैं। ज्वर जो है जब त्रिदोष प्रकोपित होकर संधि में जाते हैं तब उत्पन्न होता है। गुदा में जाते हैं तो अतिसार होता है। सेकंड है कि वेग संधारण। वेग संधारण जन्य राज्य क्षमा के कारण, संप्राप्ति और लक्षण क्या हैं। देखिए, वेग धारण करेंगे कोई भी तो वात पित्त कफ कुपित हो जाएंगे, तो इधर उधर घूमने लगेंगे, तो 11 प्रकार के लक्षण की उत्पत्ति होती है। वो मैंने आपको निदान स्थान में जो राज्य क्षमा का चैप्टर उसमें अच्छे से बता दिया है कि जो इसके 3 लक्षण होते हैं, 6 लक्षण होते हैं, 11 लक्षण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैं इसमें भी थोड़ा सा आपको बता दूंगी। नेक्स्ट है कि जो धातु क्षयजन्य राज्य क्षमा होता है उसमें होता है कि अति मैथुन, अति व्यवाय से या अनशन से ओज जो है वो कम हो जाता है, शुक्र का भी क्षय हो जाता है। ठीक है, तो इससे धातु क्षयजन्य राज्य क्षमा की उत्पत्ति होती है। एंड अच्छा, एक चीज़ बताइए कि महागदम किसे कहा गया है। महागदम अतत्व अभिनिवेश को भी कहा गया है, एंड महागद जो है 3 प्रकार के रोगों को भी कहा गया है जो भयंकर व्याधियाँ होती हैं, मदाते, रक्तपित एंड श्वेत। ठीक है, और धातु क्षयजन्य राज्य क्षमा जो है इसको भी महागद कहा गया है, याद रखिएगा। मदाते, रक्तपित, श्वेतु ये महागद है, एंड अतत्व अभिनिवेश को भी महागद कहा है आचार्य चरक ने, एंड धातु क्षयजन्य राज्य क्षमा को भी महागद कहा है। ओज क्षय से कौन सी व्याधियाँ होती हैं? प्रमेय होता है, पांडु होता है, गृहिणी, अर्श एंड शतशीन। ठीक है, और आचार्य माधव निदान ने परिणाम शूल को माधव निदान की जो मधुकोश टीका है उसमें महागद कहा है। ठीक है, परिणाम शूल को महागद कहा है, और उन्होंने महागद 8 प्रकार के बताए हैं। नेक्स्ट इस विषमासन जन्य जो राज्य क्षमा होता है, संप्राप्ति उसी तरह से होती है कि वात पित्त कफ प्रकोपित होकर इधर उधर घूमते हैं एंड लक्षण उत्पन्न करते हैं, और एकादश युक्त लक्षण उत्पन्न करते हैं,
और राज्यक्षमा के जो 11 लक्षण हैं वो इस प्रकार से हैं। 5 लक्षण चारों जो कारण हैं जिनकी वजह से राज्यक्षमा होता है, साहस जन्य, संधारण जन्य, विषमासन जन्य एंड क्षय जन्य राज्यक्षमा। इसमें 5 लक्षण चारों में सेम आते हैं, कास, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरेशूल, अरुचि। ठीक है, कास, ज्वर, पार्श्वशूल, शिरेशूल, अरुचि। लेकिन 6 लक्षण डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है? अति प्रति स्वर के से आप याद कर सकते हैं। मतलब कि जो 11 लक्षणों में से 5 तो मैंने आपको बता दिए, और इसके अलावा जो और लक्षण है अतिसार है। ठीक है, वो विषमासन में रक्त वमन होता है अतिसार की जगह। प्रतिशाय में, साहस में उरेशूल होता है। ठीक है, एंड स्वर भेद जो लक्षण है इसमें डिफरेंट ये है कि क्षयजन्य राज्यक्षमा में स्वर क्षय होता है। ठीक है, तो विषमासन में रक्त वमन होता है, साहस में उरेशूल और क्षयज में स्वर क्षय। और जो साहस जन्य राज्यक्षमा है तो उसमें कंठ उद्वंस होता है। एंड क्षयज एंड विषमासन में हमने क्षयज में स्वर क्षय पढ़ा था, और क्षयज एंड विषमासन में अंतस्ताप होता है। जरिम्बा वो है साहस जन्य राज्यक्षमा में, अंगमर्द वेग धारण एंड क्षयज जन्य राज्यक्षमा में होता है। प्रसेक विषमासन जन्य राज्यक्षमा का लक्षण है, और उसी तरह से कंठोध्वंस मैंने आपको बताया था साहस जन्य राज्यक्षमा का लक्षण है। वमन जो है वेग विदारण के कारण, और श्वास जो है क्षय जन्य राज्यक्षमा का लक्षण है। ठीक है, राज्यक्षमा के पूर्व रूप क्या है? दोष दर्शनम अदोषे। ठीक है, दोष ना होते हुए भी दोष का दर्शन होना। काय विभत्स दर्शनम, शरीर गंदा नजर आने लगता है। काय विभत्स दर्शनम ये राज्यक्षमा का है। विभत्स चेष्टम ये अपस्मार का है। विभत्स लक्षणम ये कृमित शिर रोग का है। काय विभत्स राज्यक्षमा का है। विषम चेष्टा उन्माद की है। ठीक है, और बल मास जो है वो उसका क्षय होना, घृणा होती है, स्त्री मद, मांस में प्रियता, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा, खाने में मक्षिका, केश गिर जाते हैं। ठीक है, ड्यू टू इस अनहाइजीनिक कंडीशन एंड केशा नाम नखा नाम च अभिवर्धनम, ये जो है प्रमेय का भी पूर्व रूप है। एंड स्वप्न में जलाशय, वन सब सूखे नजर आते हैं। ठीक है, ये इसका मानसिक लक्षण है। सामान्य संप्राप्ति क्या है कि स्रोत अवरोध हो जाते हैं। ठीक है, और आहार से कफ की, मतलब कफ क्या है? रस का मल है, तो आहार से कफ की उत्पत्ति होती है और उससे स्रोत अवरोध हो जाते हैं, जिससे धातुओं में जो अग्नि है वो मंद हो जाती है एंड धातु क्षय होने लगते हैं। राज्यक्षमा में किस तरह की स्रोतोदुष्टि होती है? तो इसका आंसर है स्रोत अवरोध होता है या स्रोत संग होता है। और राज्यक्षमा में विड बल की रक्षा करनी चाहिए। राज्यक्षमा का जो रोगी होता है वो धातु क्षय संशोधन को झेल नहीं पाता, इसलिए तीक्ष्ण संशोधन से पुरीश निकल जाता है। तो तीक्ष्ण संशोधन जो है वो नहीं करवाना चाहिए। सारी धातु क्षय हो जाती है एंड मल ही बचता है। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि राज्यक्षमा का जो रोगी होता है उसमें आहार से धातुएं नहीं बनती हैं, क्योंकि धातु की स्रोत अवरोध हो जाता है। आहार से कफ बनता है, उसे स्रोत अवरोध होकर धातुओं के अग्नि मंद होकर धातु की वृद्धि ना होकर धातु क्षय होने लगती है और मल ही बचता है। और तीक्ष्ण संशोधन कराएंगे तो मल भी निकल जाएगा एंड उसकी मृत्यु हो सकती है। तो उसमें तीक्ष्ण संशोधन भी नहीं कराना चाहिए और मल की रक्षा करनी चाहिए। शुक्र आयतम बलम पुंसाम मल आयतम तू जीवनम तस्माद यत्नेन संरक्षित यक्ष्मिणो मल रेतसी, मतलब कि मल शुक्र की रक्षा करनी चाहिए, तीक्ष्ण संशोधन नहीं करना चाहिए, मैथुन अवॉइड करना चाहिए, ऐसा भेषज रत्नावली में कहा गया है। शुक्र आयतम बलम पुंसाम मल आयतम तू जीवनम। ठीक है, जो शुक्र है इनसे उसको जीवन मिलता है। तस्माद यत्नेन संरक्षित, इनकी रक्षा करनी चाहिए शुक्र की, मल की। ठीक है, और अग्नि मूलम बला पुंसाम बल मूलम ही जीवितम, मतलब कि व्यक्ति बल अग्नि पर निर्भर करता है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम, और बल जो है वही जीवन है। अग्नि जो है व्यक्ति का बल अग्नि पर निर्भर करता है एंड जो उसका जीवन है वो बल पर निर्भर करता है। अग्नि मूलम बलम पुंसाम बल मूलम ही जीवितम। मल आयतम तू बलम पुंसाम, जो बल है वो मल पर डिपेंड करता है। शुक्र आयतम तू जीवितम, शुक्र पे जीवन डिपेंड करता है। ये सब श्लोक है राज्यक्षमा के कंटेक्स्ट में अलग अलग आचार्यों ने कहे हैं। अब योग रत्नाकर जी कहते हैं कि अग्नि मूलम बलम पुंसाम, बल जो है अग्नि पर डिपेंड करता है। रेतो मूलम तू जीवितम, शुक्र जो है उस पर जीवन डिपेंड करता है। रेतो मूलम तू शरीरम शरीर से रति फलम,
जो शरीर है वो रति मतलब कि रति से उत्पन्न हुआ है। कौन से स्रोत अवरोध होता है इसमें? रस स्रोत अवरोध होता है, याद रखिएगा। एंड राज्यक्षमा के त्रिरूप है, छठ रूप है, एकादश रूप है। छठ रूप में कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्चो, गुदा, अरुचि, ये इसके 6 लक्षण है। कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्चो, गुदा, अरुचि। ठीक है, वर्चो गुदा मतलब कि अतिसार होना। और आचार्य सुश्रुत ने, ये मैंने आपको वैसे सारा डिटेल में निदान स्थान चरक जो राज्यक्षमा वाला अध्याय है उसमें बताया हुआ है, फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि जो कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्चो, गुदा, अरुचि, ये चरक ने छठ रूप बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने छठ रूप क्या बताए हैं? उन्होंने पार्श्वशूल की जगह श्वास और अतिसार की जगह शोणित दर्शन, अरुचि की जगह भक्त द्वेष जो है रिप्लेस किया है। काश और ज्वर तो वैसा ही रहेगा, और अतिसार में शोणित दर्शन मतलब कि वॉमिटिंग में ब्लड आना, एंड अरुचि की जगह उन्होंने भक्त द्वेष कह दिया, पार्श्वशूल की जगह उन्होंने श्वास कहा है। ठीक है, त्रिरूप राज्यक्षमा का जो सामान्य लक्षण होते हैं 3, वो है अंश, पार्श्व, अभिताप, संताप, करपात, सर्वांग, ज्वर। जबकि 3 लक्षण जो सुश्रुत और भोज ने बताए हैं वो इस तरह से हैं। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ज्वर, कास और रक्तस्राव। ठीक है, जबकि भोज कहते हैं ज्वर, कास और रक्तपित्त। आचार्य ये सुश्रुत जी ने कहा है कि ज्वर, कास, रक्तस्राव, भोज जी ने कहा है ज्वर, कास, रक्तपित्त, जबकि आचार्य चरक कहते हैं सर्वांग, ज्वर, संताप, करपात, अंश, पार्श्व, अभिताप। एकादश रूप कौन कौन से होते हैं? एकादश रूप पहले तो मैंने आपको बता दिया कि जो 5 जो लक्षण है वो तो सेम है चारों कारणोजन्य राज्यक्षमा में, लेकिन 6 लक्षण जो है वो डिफरेंट राज्यक्षमा में अलग अलग आते हैं, वो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एकादश रूप में जो कास, श्वास, कास, ज्वर, पार्श्वशूल, स्वर, वर्चो, गुद, अरुचि, ये तो छठ रूप है। इसमें और हमने ऐड करना है, जैसे कि कास के साथ आप श्वास याद कर सकते हैं, ज्वर के साथ आप अंश, ताप याद कर सकते हैं, और पार्श्वशूल के साथ आप शिरशूल याद कर सकते हैं। स्वर, भेद, शोणित, ठीवनम, अतिसार, श्लेष्म, छर्दन, 5 6 7 एंड अरुचि। ठीक है, तो कास के साथ श्वास, ज्वर के साथ अंश, ताप, पार्श्वशूल के साथ शिरशूल, और स्वर, भेद। ठीक है, ये भी उसमें आया हुआ है। आचार्य चरक ने जो छठ रूप बताए हैं, स्वर, भेद, अतिसार के साथ श्लेष्म, छर्दन एंड शोणित, ठीवनम, इसके साथ अरुचि। तो ये 11 जो है लक्षण हो गए हैं। आचार्य सुश्रुत ने 11 लक्षण किस तरह से माने हैं? उन्होंने श्लेष्म, छर्दन और श्वास ना लेकर कंठ, उद्वंस एंड दाह लिया है, जबकि आचार्य वाग्भट ने अतिसार, शोणित, ठीवनम की जगह विड, भ्रंश, विड, शोष लिया है। इनमें से कोई भी लक्षण शरीर में मांस, बल, क्षय होने पर अगर ये लक्षण आते हैं तो ऑलरेडी मतलब कि पुरुष में मांस और बल क्षय है रोगी में, अगर ये लक्षण ऊपर से आ गए तो असाध्य माना जाता है उसमें राज्यक्षमा का रूप। ठीक है, और अगर मांस और बल है तभी एकादश में ये जो 11 लक्षण है इसमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो साध्य होता है। प्रतिशायस्तो घोरो जायते देहकर्षण। ठीक है, कौन सी व्याधि में प्रतिशाय के बारे में ऐसा बताया गया है कि भयंकर प्रतिशाय से देह कर्षित हो जाती, वेट लॉस हो जाता है। प्रतिशायस्तो घोरो जायते देहकर्षणम, ये राज्यक्षमा के लिए बताया गया है। इंद्रिया नाम समर्थ है, असमर्थ है, इंद्रिय अपने कार्य को करने में असमर्थ हो जाती हैं। और आचार्य चरक ने स्वर भेद के वैसे 6 भेद बताए हैं, VP के आर, कास एंड पीनस। ठीक है, वातपित्त, कफ, रक्तज, कास एंड पीनस, भेद के 6 भेद बताए हैं। एंड नेक्स्ट है इसकी चरक चिकित्सा में स्वर भेद जो है वो 5 प्रकार के बताए हैं चरक चिकित्सा 26 में, और सुश्रुत वाग्भट ने भी स्वर के 6 भेद बताए हैं। VP के एस, मेदज एंड क्षयज, उसमें चरक में 6 भेद जो बताए थे वो थे VP के आर, कास एंड पीनस। प्रतिशाय जो है ये थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। जो प्रतिशाय है वो चरक एंड काश्यप ने इसके 4 भेद बताए हैं। VP के एस, सुश्रुत, वाग्भट और माधव निदानंद, शादंगधर, इन्होंने 5 भेद बताए। सिर्फ चरक एंड काश्यप ने 4 भेद बताए, बाकी सब ने 5 भेद बताए हैं। VP के एस आर। ठीक है, एंड रस रत्न समुच्चय में 6 भेद बताए हैं इस प्रतिशाय के। मतलब उन्होंने सेम 5 तो वही है VP के एस आर, साथ में मल संचय जनन प्रतिशाय भी बताया है। राज्यक्षमा का आत्मलिंग लक्षण क्या है? सर्वांग, ज्वर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। रक्त वमन,
रक्त वमन, ये अलग अलग लक्षण जो है उनका रीज़न बताया कि ऐसे लक्षण क्यों आते हैं। देखिए रक्त वमन क्यों होता है, स्रोतों अवरोध से धातु पाक नहीं होता तो रक्त धातु बन नहीं पाता, तो रक्त मांस में आश्रित हो जाता है, इसलिए वो ओरली रक्त वमन हो जाता है। श्वास क्यों होता है, क्योंकि वक्ष प्रदेश का मार्ग जो है वात कफ से रुक जाता है। और अतिसार क्यों होता है, क्योंकि अग्नि नष्ट हो जाती है। अरुचि क्यों होती है, क्योंकि वात पित्त कफ सन्निपातज जो द्वेष जन्य कारण से अरुचि होती है। मतलब 5 प्रकार की अरुचि है, वात पित्त कफ सन्निपातज एंड द्वेष जन्य। तो अग्निमंद है तो अरुचि भी हो जाती है, आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चिकित्सा क्या है, त्रिदोषज होता है राजक्षमा, ठीक है। तो रोगी की कंडीशन देखकर जो है चिकित्सा सिम्टोमेटिकली कर सकते हैं, इसको अवस्थिक चिकित्सा भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अतिसार, वात रक्त, राजक्षमा, कफज ग्रहणी, ये 4 ऐसे रोग हैं जिसमें अवस्थिक चिकित्सा की जाती है। अतिसार, वात रक्त, राजक्षमा एंड कफज ग्रहणी। इसमें हम बकरे का मांस देते हैं। पथ्य में मूली, कुल्थी, यूश, जौ, गेहूँ ये सब दे सकते हैं। और वारुणी मद दे सकते हैं। 4 प्रकार की परणियों से पकाया जल दे सकते हैं फॉर अग्निमंद। स्वेदन में संकर स्वेद विधि से परिषेक संकर स्वेद विधि से हम परिषेक कर सकते हैं। नाड़ी स्वेद दे सकते हैं। नाड़ी स्वेद कैसे देना है, बकरी, मछली, मत्स्यक मछली वगैरह, इनका मतलब कि जो मांस होता है वो जल में उबाल कर हम नाड़ी स्वेद दे सकते हैं। वारुणी एंड माधविक बल मद का प्रयोग करना बताया है। एंड स्वेदन के जो भेद होते हैं इस परिषेक, नाड़ी संकर, उपना, ठीक है, ये जो है इनमें से कोई भी स्वेदन हम प्रयोग कर सकते हैं राजक्षमा में। यक्षमा में नस्से किस तरह से देते हैं, शिरशूल हो गया, पार्श्वशूल, अंशशूल में नस्से, धूमपान, भोजन के बाद स्नेहपान, तैल, अभ्यंग, वस्ती, रक्त विश्रावण, ये सब कर सकते हैं। पदम आदि प्रदेय प्रयोग कर सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोपॉन्ड्रिक आदि प्रलेप का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रोपॉन्ड्रिक आदि प्रलेप का प्रयोग जो है चरक सूत्र 3 में शिरशूल में बताया है। चिकित्सा, अगर कास बहुत ज़्यादा हो तो कास रोग में जो है प्रोपॉन्ड्रिक आदि धूम का प्रयोग कर सकते हैं। दाह में अभ्यंग कर सकते हैं, परिषेक कर सकते हैं। दाह में चंदन आदि तेल का, शतदौद घृत जो है सर्पी का अभ्यंग कर सकते हैं। परिषेक हम दूध या मुलेठी के क्वाथ से कर सकते हैं। वमन विरेचन में जब दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्नेहन स्वेदन करवाना चाहिए जिससे कर्षण ना हो। वमन विरेचन उसके बाद कराना चाहिए, कुछ खास वो नहीं है। विरेचन जो है वो अधिक मात्रा में नहीं कराना चाहिए, पहले ही बता दिया गया है कि मल भी निकल जाएगा उसका, क्योंकि धातु ऑलरेडी क्षय है, तो इसलिए तीक्ष्ण विरेचन या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में विरेचन नहीं कराना चाहिए। शोषी, मुंचती, गात्राणी, पुरीश, संसरण, आतपी, ठीक है। ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स करके क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इस श्लोक का। मैं इसका मतलब आपको समझाती हूँ, पहले आप श्लोक सुन लीजिए। शोषी, मुंचती, गात्राणी, पुरीश, संसरण, आदपी, अबल अपेक्षिणाम मात्रा तो पुख्यो विरिच्यति, मतलब कि आत्मा गात्र को छोड़ देती है यदि बल का विचार ना करके अधिक मात्रा में विरेचन करवाए तो। इसका बस यही मतलब है। इसमें शोषी डैश करके आ जाता है, शोषी, मुंचती, गात्राणी, पुरीश, संसरण, आदपी। यदि शोषी मतलब कि यक्ष्मा का जो रोगी है उसको उसकी आत्मा गात्र को छोड़ देती है। मुंचती, गात्राणी, अगर पुरीश का जो है पुरीश, संसरण, आदपी, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पुरीश का क्षय हो जाता है जब हम विरेचन करवाते हैं, अधिक मात्रा में संरक्षण कराते हैं। शोषी, मुंचती, गात्राणी, पुरीश, संसरण, आदपी, ठीक है। अबल अपेक्षिणम, बल की अपेक्षा नहीं की करते, जब रोगी के बल की अपेक्षा नहीं करते, मात्रा तो पुख्यो विरेचते, अधिक मात्रा में उसको विरेचन दे देते हैं तो उसको मृत्यु हो जाती है, बस ये कहने का मतलब है। तो मुंचती में शोषी, मुंचती, शोषी डैश करके आया है क्वेश्चन। एंड अबाल अपेक्षिणम डैश मतलब डैश मात्रा तो पुख्यो विरेचते, तो अबाल अपेक्षिणम मात्रा तो पुख्यो विरेचते, इस तरह से क्वेश्चन आया है। स्वर भेद में हमने नस्से देना है, बला विदारी, कंद विदारी, कंद का मुलेठी से सिद्ध घृत और सेंधा नमक मिक्स करके, ठीक है। भोजन के बाद घृतपान, प्रयुज्यमानम बहुशो घृत च उत्तरोत्तम उक्तिकम, ठीक है। तो ये राज्यक्षमा के लिए कहा गया है। और राज्यक्षमा में जैसे लक्षण होते हैं काश, श्वास, पार्श्वशूल, अंशशूल, पेन, खांसी, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आए
तो भोजन के बाद घृतपान देने का विधान बताया गया है। प्रयुज्यमानं बहुशो घृत च उत्तरम उक्तिकम। रासना घृत दे सकते हैं, बला घृत दे सकते हैं, खरजूर आदि घृत, दशमूल आदि घृत दे सकते हैं, पंचमूल आदि घृत दे सकते हैं। इसका इंडिकेशन हमें रक्तपित्त में भी हमने पढ़ा था। तो इसके बाद है VSP, मतलब कि वासा शतावरी आदि घृत, वासा आदि घृत एंड पंचमूल आदि घृत। ये जो रक्तपित्त में भी प्रयोग कर सकते हैं, राज्य क्षमा में भी प्रयोग कर सकते हैं। वासा घृत, पंचमूल घृत एंड शतावरी आदि घृत। राज्य क्षमा में जो सप्तक बल होता है, मतलब श्वास, कास, हिक्का, शिरशूल, पार्श्वशूल, अंशशूल, स्वर भेद, ये जो सप्तक राज्य क्षमा का ये जो बल होते हैं, मतलब कि लक्षण होते हैं सात, इनका नाश करता है पंचमूल घृत। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा घृत राज्य क्षमा के सप्तक बल यानी कि 7 लक्षणों का नाश करता है। सीतोपलादि चूर्ण, इसका रोग अधिकार है राज्य क्षमा। वेरी इंपॉर्टेंट। कंटेंट क्या है इसमें? सीतोपला होती है, आप सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए। सीतोपला, तुगशीरी, पिपली, एला, दालचीनी। ठीक है, 5 कंटेंट्स होते हैं। सीतोपला, तुगशीरी, पिपली, एला, दालचीनी। तो आपने इसी तरह से याद करना है। सीतोपला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक है। अन्याद उद्वम द्विगुणम, मतलब नीचे से स्टार्ट करना है तो 2 डबल करके उसकी अमाउंट डबल होती है। जैसे कि अगर नीचे से स्टार्ट करें तो दालचीनी 1 भाग में, एला 2, फिर 2 का डबल 4 पिपली, फिर 4 का डबल 8 तुगाशीरी एंड 8 का डबल है 16, वो है सीतोपला। अन्नाद उद्गम द्विगुण। ठीक है, इसका अनुपान क्या होता है? इसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका अनुपान होता है मधु प्लस सर्पी। क्वेश्चन इसमें ये भी आया हुआ है कि सीतोपला का जो है कितने भाग में इसमें डलती है, और ये किस में हेल्प करती है? श्वासकास, कफ आतुरम, आर्धकास, मतलब आर्धकास इन द सेंस कि जब एक्सपेक्टोरेशन, बलगम वगैरह आए, स्प्यूटम आए, एंड सुप्त जीवा अरोचक, अग्निमंद में ये हेल्प करता है। वासाघृत जो है यक्ष्मा के रोगी में दाह या रक्तपित्त हो तो वासाघृत देना चाहिए। ऊर्ध्व रक्तपित्त हो, जैसे मुंह से ब्लीडिंग आए वॉमिटिंग के साथ, वमन, सशोणितम स्ठीवम, तो इसमें ऊर्ध्व रक्तपित्त ही उसको बोलते हैं, तो उसमें वासाघृत का प्रयोग किया जाता है। दुरालभाद्य घृत, तालीशाद्य चूर्ण, यवानी शाडव चूर्ण, बलादि शीर, यवानी शाडव चूर्ण का और दुरालभाद्य घृत का, ये घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया था वासाघृत और शतावरी आदि घृत एंड पंचमूल घृत VSP। ओके, और सीतोपलादि चूर्ण का योग रत्नाकर जी ने रोग अधिकार बताया है विषम ज्वर, और उन्होंने जीवंती आदि घृत का प्रयोग बताया है एकादश, जो 11 लक्षण है राज्य क्षमा के, उसके नाश करने के लिए। नेक्स्ट इसकी जो पथ्य होता है जीवंती आदि घृत में, वो है बकरी का दूध एंड पत्थे, चना, मूंग, मोठ, ये हम ले सकते हैं। और जांगल पशु पक्षी का मांस रस हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जीवंती आदि घृत में बताया है। इसके बाद अतिसार नाशक योग, खड़ियूष का प्रयोग कर सकते हैं, मांस का प्रयोग कर सकते हैं। संग्रहित द्रव्यों के स्वरस से में जो संग्रह करने वाले द्रव्य होते हैं, उनके स्वरस में मांस को पकाकर प्रयोग कर सकते हैं। मुख वैरस्य में दातुन करने के लिए कहा गया है 2 बार। मुख विशोधक द्रव्यों के क्वाथ से मुख प्रक्षालन करना है। कवल ग्रह, धूमपान, दीपन, पाचन, बेशक पान, अन्य, ये सब प्रयोग करना है। मुख वैरस्य नाशक 5 योग का वर्णन है यवानी शाडव चूर्ण का। ठीक है, और यवानी शाडव चूर्ण जो है इसका रोग अधिकार राज्य क्षमा बताया है। ठीक है, मुख वैरस्य नाशक 5 योग का वर्णन है, ये अलग से नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। यवानी शाडव चूर्ण जो है इसका रोग अधिकार राज्य क्षमा है, और इसी से मिलता जुलता एक चूर्ण है शाडव चूर्ण, इसका रोग अधिकार है शतशीन। मुख्य घटक जो है शाडव चूर्ण में कपित होता है एंड यवानी शाडव में मरीच होता है। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन बन के आए हुए हैं, एक भी पॉइंट जो है एग्जाम में मिस नहीं किया है, तो इसको रट लीजिए। तो शाडव चूर्ण शतशील में इसका मुख्य घटक है कपित एंड यवानी शाडव का मुख्य घटक है मरीच। पिपली जो है यवानी शाडव में 100 की संख्या में डलती है एंड मरीच जो है वो 200 की संख्या में डलती है। एंड दाड़िम एंड बदर भी इसमें होते हैं। ओके, और तालीश आदि चूर्ण जो है वो इसके कंटेंट सुन लीजिए। इसमें तालीश 1 भाग होता है, मरीच 2 भाग, शुंठी 3 भाग, पिपली 4 भाग। ठीक है, मरीच, शुंठी, पिपली 2, 3, 4, और इसमें जो है एला, वंशलोचन, सीता, ये भी डलते हैं। दालचीनी होती है, शुभ्र होती है, शुभ्र मतलब वंशलोचन, ये 5 भाग में डलती हैं। तो तालीश 1 भाग, मरीच 2 भाग, शुंठी 3 भाग एंड
जो पिपली है 4 भाग, बाकी वंशलोचन जिसे हम शुभ्र भी बोलते हैं, दान, चीनी, सीता, एला, ये सब 5 भाग। यथोत्तर भाग वृद्धा मतलब कि तालिश, मरीच, यथोत्तर भाग वृद्धा, जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे वैसे वैसे उनके भाग बढ़ते जाएंगे। जैसे कि तालिश, मरीच, शुंठी, पिपली, शुभ्र। तालिश जो है 1, मरीच जो है 2, शुंठी 3, पिपली 4 एंड शुभ्र 5। त्वक, एला जो है, सॉरी मैंने आपको त्वक, एला और सीता ये भी 5 बताए हैं, इनका 5 नहीं है। त्वक, एला ये च अर्धभागिके होता है और जो तालिश पत्र है वो अर्धभाग होता है। ठीक है, च अर्धभागिके त्वक, एला एंड अर्धभाग जो है वो तालिश पत्र। पिपली से 8 गुना जो है शर्करा यानी कि सीता लेनी है। ठीक है, अगर पिपली 4 भाग है तो 4 × 8 32 गुना सीता लेनी है। और तालिश पत्र अगर हमने 1 लिया है तो उसका आधा भाग त्वक, एला लेना है, मतलब कि हाफ, च अर्धभाग के। तालिश आदि चूर्ण, तालिश आदि चूर्ण या फिर तालिश आदि गुटका ये एक ही चीज़ है और ये भी इसके में प्रयोग होते हैं। बस फ़र्क इतना है, चूर्ण और गुटिका का फंक्शन एक ही है, बट गुटिका लघु होती है। काश, श्वास, अरुचि, मूढ़वात के अनुलोमन में जो है तालिश आदि चूर्ण का प्रयोग होता है। एंड जबकि आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में तालिश आदि चूर्ण का प्रयोग जो है गृहिणी में बताया है, हारित ने तालिश आदि चूर्ण का रक्तपित्त में बताया है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट है कि तालिश आदि तेल का आचार्य वाग्भट जी ने अष्टांग हृदय में सद्यो व्रण में इसका प्रयोग बताया है। चक्रपाणी जी ने पिपली को सुबह बोला है। ठीक है, और जबकि गंगाधर जी ने वंशलोचन को सुबह बोला है। जल्प कल्पतरु टीका जो उन्होंने आचार्य चरक मतलब चरक संहिता पर लिखी थी उसमें उन्होंने वंशलोचन को सुबह बोला है, जबकि पिपली, ये विमर्श के पॉइंट्स हैं, एक भी पॉइंट आपका मिस ना हो तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जुगुप्सु चिकित्सा होती है, जुगुप्सु चिकित्सा राज्यक्षमा में की जाती है क्योंकि ऐसे प्राणी का मांस प्रयोग ऐसे प्राणी में हम अलग अलग जानवरों का मांस प्रयोग करके उसका मांस रस देते हैं जो कि नॉर्मली व्यक्ति नहीं खाता है। ठीक है, तो उसको बताया भी नहीं जाता कि आपको इस जानवर का मांस प्रयोग करके दिया गया है या मांस रस बना के दिया गया है, तो इसीलिए इसमें इसको जुगुप्सु चिकित्सा कहते हैं। तालिश आदि में जो कंटेंट है उसके कंटेंट और सीतोपल आदि चूर्ण के कंटेंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, तालिश आदि चूर्ण में तालिश, शुंठी, मरीच ये 3 कंटेंट आप याद रखिए जो कि सीतोपल आदि चूर्ण में नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और मास जो है 8 योनियाँ होती हैं, मतलब जो कि वात प्रधान ऐसा राज्यक्षमा जिसमें वायु जो है प्रकोपित हुई हो उसमें प्रयोग किया जाता है 8 योनियों के मांस का। ठीक है, इसलिए इसको जुगुप्सु चिकित्सा बोलते हैं क्योंकि रोगी को खुद भी नहीं बताया जाता कि हम कौन कौन सी योनियों का मांस प्रयोग करके उसको दे रहे हैं, जो कि नहीं तो वो खाएगा नहीं एंड उसकी मृत्यु हो सकती है अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया हुआ है कि कौन सी मद का प्रयोग होता है राज्यक्षमा में, तो वारुणी एंड माधविक मद का प्रयोग होता है। यक्षमा किसको आक्रांत नहीं करती, जो वारुणी मद नित्य पीता है उसको यक्षमा आक्रांत नहीं करती है। वारुणी मद आपको पता होना चाहिए कि खजूर से बनती है। कौन सी स्रोत दृष्टि में वारुणी मद का वर्णन है। देखिए, वैसे अगर इन जनरल देखिए तो वारुणी मद का प्रयोग जो होता है वो कौन सी स्रोतो दृष्टि में किया जाता है, मेदोवय स्रोतो दृष्टि में। मद के गुण क्या बताए हैं, वैसे स्रोत को शुद्ध कर देता है, धातु पुष्टि होने लगती है, इससे मांस और बल बढ़ता है, ये जनरली मद के गुण हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है कि जो पंचकोल आदि घृत का प्रयोग है, रासना आदि घृत का प्रयोग है और जीवंती आदि द्रव्यों से उत्सादन करना है, पुष्टि, वर्ण, बल सब बढ़ता है। एंड स्नान, जीवंती आदि द्रव्यों से ही इनके क्वाथ से स्नान करना है और पीली सरसों का कल्क मिलाकर जल में उससे स्नान करवाना है। ठीक है, जीवंती आदि द्रव्य और पीत सरसों का कल्क, ठीक है, जल में मिलाकर स्नान करवाना है। यक्षमा में शतशीन वाला पथ्य प्रयोग किया जा सकता है, ये ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। और रोगी को आश्वासन देना है, काउंसलिंग करनी है। एंड यक्षमा को आचार्य चरक ने रोग राज कहा है, एंड जबकि रोग राट आचार्य चरक ने ज्वर को कहा है, एंड आचार्य वाग्भट ने रोग राट यक्षमा को कहा है। यक्षमा रोगस समूहा नाम श्रेष्ठम, ठीक है, रोग समूह में जो श्रेष्ठ है वो यक्षमा है। और ज्वर रोगा नाम श्रेष्ठम, कुष्ठ दीर्घ रोगा नाम श्रेष्ठम। ठीक है, यक्षमा रोग समूह नाम श्रेष्ठम, ज्वर रोगा नाम श्रेष्ठम एंड कुष्ठ रोग दीर्घ
दीर्घा नाम श्रेष्ठम, जो दीर्घ रोग में श्रेष्ठ है वो कुष्ठ है। अनुषंगी रोग जो पीछे पड़ने वाला है वो ज्वर और प्रमेह दोनों है। एंड ज्वर रोगा नाम श्रेष्ठम, सभी रोगों में श्रेष्ठ जो है ज्वर है। एंड रोग समूह में श्रेष्ठ है यक्षमा। देव पार्श्व चिकित्सा बताई गई है, कौन सी व्याधि में वैदिक चिकित्सा करनी चाहिए, तो इसका आंसर है राजयक्षमा। क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, सेम वैसे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो बस यही चैप्टर है इसमें, और 1 to 8 चैप्टर में जो है चरक प्रतिसंस्करता है। 9th चैप्टर ऑनवर्ड्स जो चैप्टर्स हैं, 9th चैप्टर मतलब चरक चिकित्सा स्थान का उन्माद चैप्टर से ऑनवर्ड स्टार्टिंग करेंगे तो दृढ़ बल जी ने जो है संपूरित किया है, ऐसा आएगा। तो अब तक तो यहाँ तक तो आचार्य चरक का प्रतिसंस्कर्ता बताया है तंत्रकर्ता अग्निवेश जी को। एंड उपदेष्टा आयुर्वेद के उपदेष्टा जो है ब्रह्मा जी, चरक संहिता के उपदेष्टा आत्रेय पुनर्वसु को बताया है। तो इसके बाद जो है दृढ़ बल का नाम आएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये चैप्टर यूज़फुल लगा हो, एंड इसको बार बार सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भर भर के क्वेश्चन एक एक लाइन से आते हैं इसमें। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी, अगर आपको चरक वॉल्यूम 1 पर चरक पूर्वार्थ पर सूत्र स्थान, निदान, विमान और शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, ये 5 स्थानों पर, जिसमें से हमने एक एक चैप्टर में से मैक्सिमम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सेपरेट करके एक पीडीएफ बनाया है, ऑनलाइन एमसीक्यू पीडीएफ। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने सेपरेट करके वो पीडीएफ बनाया है, अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम लोग आपको वो पीडीएफ देंगे। थैंक यू सो मच।